बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो हमने आज जो क्लास लेनी है फाउंडेशन कोर्स की, इस क्लास में हम एक नई चीज करने जा रहे हैं जिसका जिक्र मैंने शुरू की क्लासेस में किया था, और उसके बाद उसी के लिए हम सारी तैयारी कर रहे थे अब तक। और अब वो स्टेज आया है जब हमें साथ साथ ये चीज भी लेकर चलनी होगी। ठीक है भाई, क्या हुआ आवाज को? आवाज सही नहीं है क्या? बताइएगा। ऑल क्लियर? आकर साहब, आप अपना सेट चेक करें। यहाँ तो जवाब आ रहा है ऑल क्लियर। अच्छा जी। क्लियर है, चलो सबके मैसेज आ गए कि क्लियर है। अच्छा जी। तो बात यह है कि वो चीज़ क्या है जिसका हम शुरू से जिक्र कर रहे थे मगर अभी तक हमने वो नहीं करवाई थी। वो चीज़ है पार्जिंग। और पार्जिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश लैंग्वेज में, बल्कि किसी भी लैंग्वेज में, कि जिससे हम वर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, अगर एक वर्ड मुझे पता ही नहीं है, मैं पहचान ही नहीं पा रहा कि ये वर्ड है क्या, तो मैं उसे फिर सेंटेंस में किस जगह प्लेस करूंगा और कैसे उसे यूज करूंगा, ये भी नहीं पता चलेगा। पार्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम अपनी हर 10-12 क्लासेस के बाद पार्सिंग की एक दो क्लासेस लाजमी रखेंगे, और स्टैंडर्ड में इन्हेंस करता जाऊंगा पार्सिंग का, क्योंकि जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पार्सिंग मजीद हमारे लिए डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत इजीएस्ट लेवल से स्टार्ट ले रहा हूँ, फिर मैं लिटिल बिट डिफिकल्ट की तरफ जाऊंगा, फिर मोर डिफिकल्ट, और फिर मोस्ट डिफिकल्ट। लेकिन मुझे मालूम है कि जब हम इस तरह से चलेंगे तो जो मोस्ट डिफिकल्ट है वो भी इजीएस्ट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपसे। और ये आजकल आपको पता है कि मैं बैकबोन मेरी हर्ट हुई थी एक्सीडेंट में। जाहिर है कि मैं अभी बोर्ड पर खड़े होकर क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, अभी भी बेल्ट बांधी हुई है मैंने। तो ज़रा सा मैं सही हो जाऊँ फिर इंशाल्लाह वाइट बोर्ड पर भी क्लास होगी सही तरीके से। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। अरे कहाँ ख्याल रखा करें यार, ख्याल रखने का टाइम ही नहीं मिलता। चले, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये लीजिए। स्क्रीन नज़र आ रही होगी, पहले मैं बहुत इजी लेवल पर आ रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हेडिंग है पार्स द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पार्स वर्ब है। पार्स का मतलब है हर वर्ड को अलग अलग करके आइडेंटिफिकेशन देनी है। कंट्री की बहुत जरूरत है। अच्छा, मुझे कंट्री की, अच्छा इस कंट्री की बहुत जरूरत है। ये तुम क्या कह रहे हो? आप जैसे टीचर को इस कंट्री की बहुत जरूरत है? अच्छा, चलो अच्छी बात है। उल्टा कह गए, वही पार्सिंग का मसला हो गया ना। आप जैसे टीचर्स की इस कंट्री को बहुत जरूरत है। को और की तुमने आगे पीछे करके मीनिंग चेंज कर दिया। तुमने को और की आगे पीछे कर दिया ना, मीनिंग चेंज हो गए। मैं वही बात कर रहा हूँ कि पार्सिंग में वर्ड की प्लेसमेंट बड़ा मैटर करती है, और वर्ड की प्लेसमेंट करने के लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड बहुत जरूरी है। तो यहाँ सबसे आसान, हाँ थैंक यू थैंक यू। पार्स द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आइडेंटिफाई एनी नाउन्स, प्रोनाउंस, डिटर्मिनर्स। अच्छा, डिटर्मिनर्स होते हैं आर्टिकल्स ए एंड दी, और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। तो हम अलग इसलिए रख रहे हैं कि डिटर्मिनर जाहिर है कि अलग ही रखे जाए तो आसान रहेगा। एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड एडवर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे
अच्छा जूम कर दूं, ये ले। सही है भाई, ये जूम तो हो गई है, लेकिन चल यहाँ से सेंटेंस लो। ठीक है भाई। एरिका नाम है, इज अ हार्ड वर्कर। अब ये छोटा सा सेंटेंस है, 5 अल्फाज का। एरिका इज अ हार्ड वर्कर। हाँ जी। तो आइए जरा इसको पार्स करते हैं। एरिका इसमें नाउन है, क्या ख्याल है? मैं यहाँ लिखता जाता हूँ, एरिका इसमें क्या है? नाउन है। ठीक है, आसान था ये तो। प्रोनाउन इसमें कोई नहीं है। डिटर्मिनर है कोई? देखिएगा, ये इज क्या है? इज जो है वो वर्ब है। ठीक है, इज क्या है इसमें? वर्ब है। वेरी गुड। हार्ड क्या है इसमें? हार्ड, हार्ड वर्कर। तो हार्ड और वर्कर अगर मैं पूरा एक मिलाऊं तो हार्ड वर्कर। हाँ, रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, डोंट वरी। हार्ड वर्कर में वर्कर नाउन है। चलें एक और नाउन आ गया जनाब, वर्कर। ठीक है, और हार्ड क्या है? हार्ड यहां पर एडवर्ब है। ठीक है भाई। एक्चुअली अब अगर हार्ड और वर्कर को एक साथ पढ़ा जाए तो ये हार्ड वर्कर जो है, ये दो वर्ड्स हैं जो मिलकर बन रहे हैं एक नाउन फ्रेज। हाँ, सवाल करें, टाइप करके भेजें सवाल, टाइप करके। हार्ड एडजेक्टिव नहीं है, उसकी वजह है, इसलिए कि हार्ड जो है वो वर्किंग के लिए आ रहा है। अगर वर्कर नाउन है तो क्या हार्ड वर्कर को डिफाइन नहीं करेगा? बिल्कुल। हार्ड जो है वो वर्कर को डिफाइन कर रहा है, लेकिन हार्ड वर्कर पूरा एक नाउन फ्रेज है। ठीक है, अब ये आगे का स्टेज है। हार्ड, हाँ एडजेक्टिव कह सकते हैं आप यहाँ पर। हार्ड वर्क में हार्ड वर्क में हार्ड एडवर्ब है, और हार्ड वर्कर में हार्ड एडजेक्टिव है। यार शुक्रिया यार, मेरा ध्यान तुमने इस तरफ दिलाया, गलती कर रहा था मैं। थैंक यू भाई। चलें, अब इसमें डिटर्मिनर क्या है भाई? ए। ठीक है, ए क्या है? डिटर्मिनर है। प्रोनाउन कोई नहीं है और एडवर्ब कोई नहीं है। हाँ जी, आसान था। अब ये तो एक स्टेज है, अब दूसरा स्टेज क्या है? देखो, इसी सेंटेंस को मैं मजीद पार्स कर रहा हूं। एरिका नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, पहली बात। एक तो ये कि प्रॉपर नाउन है, दूसरी बात ये कि ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। ठीक है, यानी प्रॉपर नाउन एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो ये नाउन है, नाउन यानी प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन है और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी यही है, बिकॉज दिस इज व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, इज। इज वर्ब है। कौन सा वर्ब है? इज वर्ब है, कौन सा वर्ब है भाई? इज कौन सा वर्ब है? प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब, मेन वर्ब।
अगर ये होता एरिका इज वर्किंग हार्ड, तो फिर ये इज क्या होता, हेल्पिंग वर्ब होता। इज हेल्पिंग वर्ब होगा कब, जब आगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें एक्शन कोई नहीं है बल्कि इसमें स्टेट है। तो इज जो है देखो, मेन मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब दो तरह के होते हैं। एक वो जिसमें एक्शन हो यानी एक्शन वर्ब हो, दूसरा वो जिसमें स्टेट हो यानी स्टेट वर्ब हो। तो ये जो इज है ये स्टेट वर्ब है। हाँ भाई, किसकी समझ में ये बात नहीं आई? अगर नहीं आई तो पूछ लो। आई एम अ डॉक्टर, यहाँ एम बी वर्ब है यानी मेन वर्ब है, स्टेट वर्ब है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, यहां पर एम हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? अच्छा अच्छा, बी वर्ब है। आगे चलें, ए डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर को मजीद खोलें, इनडेफिनेट आर्टिकल है। डिटर्मिनर्स में दो आर्टिकल्स होते हैं, एक इंडेफिनिट एक डेफिनेट। इनडेफिनिट आर्टिकल होता है ए और एन, डेफिनेट आर्टिकल होता है दी। ए जो है ये इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है, राइट। अरे वही सेंटेंस चल रहा है यार अभी तक, ठीक है। हार्ड वर्कर, वर्कर नाउन है और कॉमन नाउन है, और हार्ड इसके लिए एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और ये एडजेक्टिव प्लस कॉमन नाउन मिलकर बन रहे हैं नाउन फ्रेज। हार्ड वर्कर, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव प्लस नाउन, नाउन फ्रेज। हाँ जी, देखो हमने तो सेकंड लेयर भी ओपन कर दी इस सेंटेंस की। फर्स्ट लेयर में हमने सिर्फ ये बताया कि ये नाउन है, ये डिटर्मिनर है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है। सेकंड लेयर में हमने ये बताया कि ये नाउन है तो कौन सा नाउन है, और इस सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। और अगर ये कॉमन नाउन है तो क्या है, डिटर्मिनर है तो कौन सा डिटर्मिनर है, इंडेफिनिट आर्टिकल है। अगर एडजेक्टिव है तो कौन सा एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। हार्ड क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। हार्ड जो है क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, एक ही बात है, क्वालिटेटिव कह लें या डिस्क्रिप्टिव कह लें, ठीक है। इज वर्ब है तो कौन सा वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है। प्रिंसिपल वर्ब है तो कौन सा वर्ब है, स्टेट वर्ब यानी बी वर्ब है, ठीक है भाई। मजीद ओपन कर सकते हैं, अगर बी वर्ब है तो कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट केस है, फर्स्ट फॉर्म भी है, प्रेजेंट केस भी है। हाँ भाई, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। शी वर्क्स हार्ड, अब देखिएगा आगे ना ये, शी वर्क्स हार्ड, शी क्या है, शी क्या है भाई? हम्म, अच्छा ये लाइंस खामखा पड़ी हुई है यार, चलो लाइंस चलेंगे। शी प्रोनाउन है, वेरी गुड। क्या हो गया, शी क्या है, प्रोनाउन है, ये आ गया शी। फिर इसमें वर्क्स, वर्क्स क्या है, वर्ब है, वर्ब है ना ये। फिर इसमें हार्ड क्या है, हार्ड क्या है, हार्ड, यहां पर हार्ड एडवर्ब है क्योंकि ये वर्क को डिफाइन कर रहा है। शी वर्क्स, वो मेहनत करती है, हार्ड सख्त मेहनत करती है। तो वर्क जो वर्ब है उस वर्ब को डिफाइन कर रहा है हार्ड। अब देखिए हार्ड के दो एडवर्ब बनते हैं, एक तो हार्ड खुद एडवर्ब भी है जिसका मतलब है सख्त,
कोई काम अगर सख्त तरीके से किया जा रहा हो। हार्ड का एक और एडवर्ब बनता है हार्डली। हार्डली का मतलब होता है बमुश्किल या ऑलमोस्ट नॉट। ठीक है, यहाँ हार्ड एडवर्ब। एक लेयर, दूसरी लेयर, शी प्रोनाउन है और यहाँ सब्जेक्ट है। शी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। इसके अलावा शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है भाई, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, बिल्कुल सही है। पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। तो शी प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस है और थर्ड पर्सन है और सिंगुलर। देखो, एक ही वक्त में एक ही वर्ड के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन ले ली हमने। अब आइए सेकंड वर्ड पे, वर्क्स। वर्क वर्ब है, मेन वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है, एक्शन वर्ब है और सिंगुलर है, क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है। जब वर्ब में एस या ई एस लगता है तो वर्ब क्या बन जाता है? सिंगुलर। तीसरा वर्ड है यहाँ हार्ड। हार्ड क्या है? एडवर्ब। ठीक है, हाँ जी, आगे चलें। ही लिव्स हेयर। ही लिव्स हेयर। ही क्या है? प्रोनाउन है जनाब। ही प्रोनाउन है। लिव्स क्या है? वर्ब है। और हेयर क्या है? हेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। वेरी गुड। हेयर एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखिए, तीन अल्फाज थे। ही प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट है सेंटेंस का, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है। लिव्स वर्ब है, मेन वर्ब है यानी प्रिंसिपल वर्ब है, एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट फॉर्म है, इन्फिनिट फॉर्म और सिंगुलर है। हाँ जी, हेयर एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ प्लेस है। हाँ जी, क्लियर, आगे चलें। द टीचर वॉक्ड इन। यहां पर दी क्या है भाई? दी डिटर्मिनर है। ठीक है भाई। टीचर क्या है? टीचर क्या है यहाँ? नाउन है। द टीचर वॉक्ड। वॉक्ड क्या है? वर्ब है। ठीक है। इन, इन क्या है? जल्दी बताइए। इन, इन प्रेपोजिशन है। यहाँ ऑप्शन प्रेपोजिशन का नहीं है, हम कहेंगे एडवर्ब। एडवर्ब क्यों है? सुनो गौर से। नंबर वन, दी डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर में आर्टिकल है यानी डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, डिटर्मिनर्स में आर्टिकल्स आते हैं ए एंड दी। डेफिनेट आर्टिकल है यानी दी है। ठीक है। टीचर नाउन है, कॉमन नाउन है। द टीचर पूरा मिलाकर क्या है? सब्जेक्ट है। द टीचर क्या है? सब्जेक्ट है। और चूंकि दो वर्ड्स हैं तो हम इसे कह सकते हैं सब्जेक्ट फ्रेज। द टीचर एक वर्ड तो नहीं है, मगर फंक्शन एक ही है यानी सब्जेक्ट। तो द टीचर सब्जेक्ट फ्रेज। ठीक है। डेफिनेट कब कहा? डेफिनेट आर्टिकल्स दो किस्म के होते हैं ना बेटा, एक इंडेफिनेट आर्टिकल, एक डेफिनेट आर्टिकल। यूट्यूब पर मेरा आर्टिकल्स का लेक्चर देखो। वर्ब क्या है? वर्ब।
मेन वर्ब, एक्शन वर्ब, पास्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म। ठीक है। इन, इन प्रपोजिशन है, लेकिन जब वॉक के साथ इस्तेमाल हुआ, वॉक इन, तो बेटा वॉक इन जो है मिलाकर फ्रेजल वर्ब बना, फ्रेजल वर्ब, यानी वर्ब प्लस प्रपोजिशन, फ्रेजल वर्ब बनेगा। और आप जानते हैं कि फ्रेजल वर्ब में इस्तेमाल होने वाला प्रपोजिशन, प्रपोजिशन नहीं रहता, एडवर्ब बन जाता है। जैसे लुक आफ्टर, लुक का मतलब तो दिखाई देना होता है, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। ठीक है, राइट। यहां पर है द टीचर वॉकड इन, वॉकड इन फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब में इस्तेमाल हो रहा है एक वर्ब और एक प्रपोजिशन। ये प्रपोजिशन फ्रेजल वर्ब में जो इस्तेमाल हुआ ये क्या है, ये एडवर्ब है। हाँ जी, प्रपोजिशन एज एडवर्ब, पार्टिकल नहीं, एडवर्ब। ये गलत फहमी है, एडवर्ब पार्टिकल इज समथिंग डिफरेंट। यूट्यूब पर प्रपोजिशंस में मेरा लेक्चर देखना। प्रपोजिशन एज एडवर्ब पार्टिकल अलग चीज है, वो वर्ब, वो फ्रेजल वर्ब का हिस्सा नहीं होता, एडवर्ब फ्रेज का हिस्सा होता है। ठीक है, मैं आगे चलकर इनको फर्क बता दूंगा आपको दोनों चीजों का। हाँ जी, इन इज एडवर्ब, यस। अभी मैंने डिटेल बताई है कि इन एडवर्ब कैसे है। साइमन हैड अ माइल्ड फीवर। अब देखो साइमन नाउन है, साइमन क्या है, नाउन है। ठीक है, एस कैपिटल है, यानी कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है भाई। हैड क्या है, हैड, हैड क्या है, हैड क्या है, वर्ब है। ए क्या है, डिटर्मिनर है। मैंने एडजेक्टिव के कॉलम में लिख दिया गलती से। और माइल्ड क्या है, माइल्ड, माइल्ड एडजेक्टिव है। फीवर क्या है, फीवर, फीवर भी क्या है, नाउन। सही है भाई। अब सेकंड लेयर देखें इसकी, फर्स्ट लेयर तो हो गई, सेकंड लेयर देखो। साइमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, इस सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। हैड वर्ब है, मेन वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म भी आती, क्योंकि हैड पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट है। ठीक है, एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में कोई फर्क नहीं है, हर डिटर्मिनर एडजेक्टिव होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, बाज लोग डिटर्मिनर्स को एडजेक्टिव से अलग रखते हैं। ठीक है ना, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा जी, हैड वर्ब है और मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, प्रिंसिपल वर्ब है। और एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब में हैड कौन सा वर्ब है, जो स्टेटिव वर्ब कहलाता है, स्टेट वर्ब नहीं है, स्टेटिव वर्ब। अरे यार ये मैं अलग से पढ़ा दूंगा, इसके नेम अलग क्यों हैं। फिलहाल यूं याद रखें, डिटर्मिनर आर्टिकल्स को कहते हैं। ठीक है, ये मैं अलग से करवाऊंगा आपको। अच्छा जी, ए डिटर्मिनर है, इंडेफिनिट आर्टिकल है, माइल्ड एडजेक्टिव है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, फीवर नाउन है, कॉमन नाउन है। हाँ भाई, समझ में आया, क्लियर है।
अब ये एक नई एक्सरसाइज है और इसमें तो चलो सवाल मैंने चेंज कर दिया। पार्स ऑल द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तमाम सेंटेंसेस को पार्सिंग करनी है। हर फादर विल नॉट अलाउ हर टू गो टू द सी साइड विद अस। अब ये जरा डिफिकल्टी लेवल चेंज हुआ ना, क्या ख्याल है? हर क्या है? ये मैं एक्सरसाइज आपको घर से करने के लिए दे रहा हूं, ठीक है? हर क्या है? हर प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? जिसे पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। प्रोनाउन का तीसरा केस जिसे पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, ये वो है हर। इस पर कोई सवाल? हाँ भाई, गुड। फादर क्या है? नाउन है, कॉमन नाउन है। हर फादर मिलाकर सब्जेक्ट फ्रेज है। हर फादर दो वर्ड्स हैं, फंक्शन एक है, यानी सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो जब एक से ज्यादा वर्ड्स मिलकर एक फंक्शन बना रहे हो तो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट फ्रेज। हर फादर सब्जेक्ट है। टू गो की तरह जगह गोइंग नहीं लगा सकती। मैं जेरेंड अलग से पढ़ाऊंगा फिर बताऊंगा आपको, ये बहुत आगे का सवाल है, कबलज वक्त है। हर फादर सब्जेक्ट। वुल वर्ब है। कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। हाँ भाई, ठीक है, यानी ऑक्सिलरी है। नॉट, नॉट क्या होता है? एडवर्ब। नॉट एडवर्ब है, काकर साहब बिल्कुल सही पकड़ा आपने, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ठीक है भाई। अलाउ वर्ब है। कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब है। हाँ, अलाउ एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब में एक्शन वर्ब है। ठीक है भाई। हर, अब ये वाला हर जो है ये भी प्रोनाउन है, मगर ये हर ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि इस हर के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा। पहले वाला हर जो था उसके फौरन बाद एक नाउन था, इस वाले हर के बाद नाउन नहीं है। यानी कि ये हर क्या है? ये हर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। वर्ब क्या है? अलाउ। अलाउ का ऑब्जेक्ट कौन है, यानी रिसीवर ऑफ एक्शन कौन है? हर, ऑब्जेक्टिव केस है, और इस सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यानी प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस है, और इस सेंटेंस का मेन ऑब्जेक्ट है। टू प्रेपोजिशन है। गो वर्ब है। टू प्रेपोजिशन है, गो वर्ब है। ठीक है। टू गो मिलाकर इंफिनिटिव है। इंफिनिटिव, सिंपल इंफिनिटिव। इंफिनिटिव कहते हैं, इंफिनिटिव कहते हैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को। इन्फिनिटिव इसलिए कहते हैं कि इट इज इनफाइनाइट ऑफ टेंस, यानी इसका कोई टेंस नहीं होता, इसका टेंसेस से कोई वास्ता नहीं होता। अगर ये जुमला फ्यूचर में है ना, ये जुमला अगर ये फ्यूचर के बजाय प्रेजेंट या पास्ट में होता तो भी ये टू गो ही रहता, इसका टेंस चेंज नहीं होता। फिर आया टू, ये प्रपोजिशन है। द डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर का मतलब आर्टिकल है, आर्टिकल का मतलब डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है भाई। सी साइड पूरा एक नाउन है, कंपाउंड नाउन है। दो नाउन्स को मिलाकर एक नाउन बना रहे हैं तो ये बनेगा कंपाउंड नाउन। इन्फिनेटिव का बेसिक मतलब है कि जिसका कोई लिमिट ना हो, या जिसका कोई
इस ग्रामर में हम कहते हैं इंफिनिटिव जिसका कोई टाइम ना हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ना हो। ठीक है यार, ये सवाल बार बार दोहराने से मैं इसका जवाब नहीं दे दूंगा। आप ये सवाल बार बार टाइप करते रहे, मैं जवाब नहीं दूंगा। उसकी वजह यह है कि मैंने पहले कहा है ये सवाल कब्ल वक्त है। कब्ल वक्त का मतलब ये है कि अभी वो टॉपिक आया ही नहीं जिसके बारे में आप सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा जी, सी साइड जो है, हाँ नेमतुल्ला क्या करें, कौन सी, ये मैं देख लूं जरा क्या पूछा है इन्होंने, कौन सी क्या मतलब। हाँ, इन्फिनिटिव का बेसिक मतलब क्या है। इन्फिनिटिव के एक्चुअल मीनिंग है विच इज इन्फिनिट ऑफ टेंस, यानी जिसका कोई टेंस ना हो, जो टेंसेस की लिमिट्स से बाहर हो। जो चीज लिमिट से बाहर होती है उसी को इन्फिनिटी कहते हैं। आगे बात समझ में, यूं से यूं याद रखिए इसको बस। ठीक है। अच्छा जी, अब देखिएगा, सी साइड नाउन है, कॉमन नाउन है, विद preposition है, अस अस प्रोनाउन है, और ऑब्जेक्टिव केस है। सेकंड लेयर में आइए, हर फादर सब्जेक्ट है, वुल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, अलाउ एक्शन वर्ब है, हर ऑब्जेक्ट है, टू गो इंफिनिटिव है, टू द सी साइड, अब ये पूरा ले रहा हूं मैं, टू द सी साइड, टू द सी साइड में टू प्रपोजिशन, द सी साइड इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। पहली बात तो ये याद रखें, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल में ऑन प्रपोजिशन है, द टेबल ऑन का ऑब्जेक्ट है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ भाई, ये बात समझ में आई। टू द सी साइड में टू प्रपोजिशन है और द सी साइड ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन है, और पूरे को मिला लें, टू द सी साइड, ये वेयर का आंसर है। हाँ भाई, है ना वेयर का आंसर। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, टू द सी साइड वेयर का आंसर है, और वेयर का आंसर क्या होता है, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और ये एक दो तीन लफ्ज हैं, टू द सी साइड, तीनों मिलकर बना रहे हैं एडवर्ब, तो क्या कहलाएंगे, एडवर्ब फ्रेज। हाँ, सही कह रहे हैं काकर साहब, टू द सी साइड एडवर्ब फ्रेज है। इसके एडवर्ब फ्रेज होने पर कोई सवाल, या क्लियर है। टू द सी साइड में द सी साइड ऑब्जेक्ट है, प्रपोजिशन टू का, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यही मैंने कहा है। हाइफन क्यों है दोनों में, ना लगाएं हाइफन, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, अब हाइफन का मसला नहीं रहा, ग्रामर में खत्म हो गया। एडवर्ब फ्रेज, हम कोसी इंट्रोड्यूस पूरी, अब क्या लिखा भाई, भाई मुझे पश्तो नहीं आती यार। एडवर्ब फ्रेज किसे कहते हैं, ऐसा एडवर्ब जो एक वर्ड पर मुश्तमिल ना हो, कई वर्ड्स पर मुश्तमिल हो, एडवर्ब फ्रेज कहलाता है। ऐसा सब्जेक्ट जो एक वर्ड पर मुश्तमिल ना हो, कई वर्ड्स पर मुश्तमिल हो, सब्जेक्ट फ्रेज कहलाएगा। वर्ब फ्रेज, ऐसा वर्ब जो एक वर्ब पर मुश्तमिल ना हो बल्कि कई वर्ड्स पर मुश्तमिल हो, वर्ब फ्रेज कहलाएगा। एडजेक्टिव फ्रेज, ऐसा फ्रेज, ऐसा एडजेक्टिव जो एक वर्ड पर मुश्तमिल ना हो, कई वर्ड्स पर मुश्तमिल, यानी कई वर्ड्स पर मुश्तमिल होने वाला एक फंक्शन फ्रेज कहलाता है। तो एडवर्ब फ्रेज है,
और एडवर्ब फ्रेज कौन सा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। बिल्कुल यूट्यूब पर लेक्चर है इसके ऊपर। अब एडवर्ब फ्रेज के अंदर जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगा, भाई अब जरा गौर से सुनो। एडवर्ब फ्रेज तक तो बात समझ में आ गई ना? एडवर्ब फ्रेज के अंदर जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगा वो प्रेपोजिशन कहलाता है एडवर्ब पार्टिकल। लो, अब उस वक्त मैंने रोका था ना कि एडवर्ब पार्टिकल आप गलत कह रहे हैं। अब फर्क समझ में आया एडवर्ब एडवर्ब में और एडवर्ब पार्टिकल में? तो हर प्रेपोजिशन एडवर्ब नहीं होता और हर प्रेपोजिशन एडवर्ब पार्टिकल भी नहीं होता। जो प्रेपोजिशन फ्रेजल वर्ब का पार्ट होगा वो एडवर्ब होगा, जो प्रेपोजिशन एडवर्ब फ्रेज का पार्ट होगा वो एडवर्ब पार्टिकल होगा। क्लियर? चले, आज यहां तक रखते हैं। इंशाल्लाह कल मजीद पार्सिंग करेंगे, आगे चलेंगे। अभी तो हमने देखो पिछली एक्सरसाइज जितनी देर में की थी ना, ये एक सेंटेंस उतनी देर में किया हमने। पीछे हमने 5 सेंटेंसेस जितनी देर में किए थे उतनी देर में ये एक सेंटेंस किया हमने। डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हुआ ना? मेरा तरीकाकार पढ़ाने का यही है, स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू, फीडबैक जरूर दीजिएगा। शाद रहें, आबाद रहें।